क्या आम आदमी पार्टी की चिट्ठी पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हस्ताक्षर करेंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी जो राम लूट की लड़ाई को लड़ने का काम करेगा, समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ा है, क्योंकि ये सनातन की लड़ाई है, ये लड़ाई है राम की लूट को बचाने की लड़ाई है, ये विश्वास को बचाने की लड़ाई है। उस लड़ाई में हम साथ हैं। मैथिल जी, जिस मोदी के विरोध में सारे विपक्षी इकट्ठे नहीं हो पाए, अब वो राम के नाम पर इकट्ठे हो रहे हैं मोदी को घेरने के लिए। धन्यवाद पवन जी। पहले तो आपको, पूरे देश को और यहां उपस्थित जनसमूह को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम। देखिए, रामचंद्र कह गए सिया से, एक दिन ऐसा आएगा पूरा विपक्ष टोपी लगाकर राम राम चिल्लाएगा। उसका कारण है पवन जी, देखिए अभी तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लगातार लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, थोड़ा सा परेशानी शायद बीपी की भी है, नाराज हो गए थे। मेरे बड़े हैं, अग्रज है, मैं तो इनसे माफी मांगता हूं। देखिए, इसे ही कहते हैं जब आपके पास तर्क नहीं होते और जब आपकी जमीन लगती है हिलने, तो इसी प्रकार से प्रसाद लगता है बटने। आप देखिएगा, ये जो असलियत में जो दिखा रहा हूं ना, मैं अभी लंबी चौड़ी बात कर रहे थे ना, जब तक सत्ता में थे तब तक सैफई के अंदर ठुमके लगवाते थे, मुजफ्फरनगर में हिंदुओं को कटवाते थे और अयोध्या जी में राम भक्तों के सरों में गोली पड़वाते थे। ये तो इनका कंडक्ट है। अब आ जाइए आप आम आदमी पार्टी के जो नए नए राम भक्त बने उनके लिए। आपको मैं बताता हूं, एक लाइन इनके लिए है बगला भगत के ऊपर। देखिए, कुर्सी की भूख, इन बगले भगतों की महिमा तो देखिए। चुनाव आते ही इनका धर्म और इबादत दोनों बदल जाती हैं। कारण बताता हूं क्या है। जब तक ये सत्ता में थे तब तक ऐसा कोई मंदिर प्रकोष्ठ नहीं था। और आपको मजेदारी वाली बात बताता हूं पवन जी, कि मंदिर प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में था और उसके जो प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे करनैल सिंह जी थे, जो आज शकरपुर से विधायक हैं। आप सोचिए, मतलब भारतीय जनता पार्टी की मंदिर प्रकोष्ठ को कॉपी करके आज यहां ये मीडिया में मंदिर प्रकोष्ठ लेके बैठे हैं। लेकिन जब ये सत्ता में थे, मैं आपको बताऊं ये क्या करते थे। इन्होंने सर पंजीकृत, सुनिए, पंजीकृत मस्जिदों के लिए 18,000 रुपए इमामों के लिए और 16,000 रुपए मुअज्जिमों के लिए दिए, और गैर पंजीकृत मस्जिदें जो गली कूचों में खोल लेते थे, ईंटें लगाई, अजान बनाई और शुरू हो गए। तो वहां पर 14,000 इमामों को और 12,000 जो है मुअज्जिमों को देते थे। ये सियासी, सुनिए, आपने सियासी आरोप लगा दी। मेरा सवाल यह है कि एक राम भक्त जो नहीं देखता कि आम आदमी पार्टी है, समाजवादी है या बीजेपी है, क्या वो इस बात से आहत नहीं है? और क्या इस बात पर वो दूसरी पार्टी नहीं चुन लेगा? क्या बीजेपी को इसका नुकसान होगा? पवन जी, किस बात का नुकसान होगा आप मुझे बताइए ना। चोर पकड़े गए, एफआईआर हो गई, कानून अपना काम कर रहा है, रिकवरी हो गई। अब इनको अपनी जो राजनीतिक रोटियां सेकने की ये कोशिश कर रहे हैं, वो राजनीतिक रोटियां सिकने वाली नहीं है। मैंने आपको फोटो दिखाई ना, इसके अलावा बहुत सारा कंटेंट है। अब जरा जवाब लेते। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आप पर आरोप यह है जब आप सत्ता में रहते हो तो मुस्लिम तुष्टीकरण करते हो, जब विपक्ष में हो तो आपको राम याद आता है। पवन जी, पहली बात तो वो चिट्ठी आम आदमी पार्टी की नहीं, वो देश के राम भक्तों की मोदी जी के नाम पे चिट्ठी, और मोदी जी से इंसाफ मांग रहे हैं प्रभु श्री राम देखो के सर, लिए, प्रभु श्री राम के लिए। देखिए, इसमें कहीं पे भी आम आदमी पार्टी है। आप देखिए, यही तो मेरा यही सवाल था कि अगर आम आदमी के मंदिर प्रकोष्ठ से चिट्ठी जारी हो रही है पवन जी, तो वो आम आदमी के पवन जी सुन लीजिए, मेरा एक निवेदन है और मेरा प्रश्न आप इनसे ले लीजिए। पवन जी सुन लीजिए, मेरा प्रश्न आप इनसे ले लीजिए। पहले मेरे वाले का जवाब दे दे। नहीं करूंगा, पता नहीं क्या बात है, कोई कुछ मार दे। मेरा निवेदन है पवन जी कि इनसे इतना पूछ लीजिए, जब ये सत्ता में थे उस समय में मेरे सवाल का जवाब तो देने दो। क्यों इन्होंने फंड किया? तब इनको राम याद नहीं आए थे क्या? रुक जाइए सर, कृष्ण याद नहीं आए थे क्या? या आज ही केवल सुंदरकांड करवाना क्योंकि बंगाल में हिंदू जाग गया है, उत्तर प्रदेश की अब बारी है। मैथिल जी, दोबारा भगवान सवाल के नाम पे फिर आप 3 मिनट बोल गए। हाँ बोलिए सर। पवन जी, देखिए, सुंदरकांड से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हनुमान कोई चालीसा आपत्ति नहीं है, कोई बिल्कुल नहीं है। हमारा सवाल क्या है? हमारा सवाल ये है कि श्री राम के मंदिर में चोरी है, प्रभु श्री राम के असली जो गुनाहगार हैं, मंदिर ट्रस्ट का महासचिव कौन था? चंपत राय था। 8 लोग जो पकड़े, जिनकी गिरफ्तारी, वो कौन लोग हैं? कोई 20,000 की नौकरी करता था, कोई 25,000 की नौकरी करता। उस पूरे राम मंदिर ट्रस्ट में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था बगैर चंपत राय की इजाजत के। चंपत राय को, अनिल मिश्रा को, गोपाल राव को क्यों बचाया गया? क्यों एसआईटी ने उनको क्लीन चिट दी? उनके नाम पे एफआईआर होनी चाहिए थी। अगर चंपत राय से पूछताछ होती, अनिल मिश्रा से होती, गोपाल राव से होती, तो वो बताते
आया। रुकिए जरा, इलेक्शन कमीशन अब जरा कहाँ तक जनता से जाती थी? आपके मन में किसी में सवाल इलाज करना आता है तो जो पहले, रुकिए आप पूछ चुके हो अपने, समझना। एक मिनट हेलो सर, एक बार जनता के सर, मेरा क्वेश्चन बीजेपी से है। जो सर एसआईटी की बीजेपी तो नहीं, जांच, राजनीतिक विश्लेषक है। हाँ, जो सर एसआईटी जांच चल रही है उसमें जो 8 गिरफ्तारियां हुई हैं सर, उसमें बहुत छोटे लेवल पे हुई हैं सर। जो बड़े लेवल पे जैसे चंपत राव, इनको सर अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, जबकि एक मेन पॉइंट पे सर बैठे हुए थे ये लोग। बहुत अच्छा प्रश्न मेरे भाई ने वाजिब पूछा। सवाल है कि छोटी बड़े मछलियां लेवल क्यों पे पकड़ी कार्रवाई गई? क्यों नहीं हो रही मेरा सर? बहुत अच्छा, मेरा एसआईटी जांच जो है बड़े लेवल पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? बड़े लेवल पे कार्रवाई क्यों नहीं? आपके पास सुनिए, श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट करा है अयोध्या जी में खड़े होकर, एसआईटी के सामने यदि आपके पास भी कोई प्रूफ है तो आप जाके उनको एसआईटी को दीजिए। यदि आपके पास चंपत राय जी के खिलाफ कोई प्रूफ है, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन और रह गई बात छोटी मछली और बड़ी मछली, ये सिर्फ और सिर्फ इनका शिंगूफा है। रिकवरी जिसके पास से होगी, पैसा जिसके पास मिलेगा, जो वीडियो में दिखाई देगा चोरी करते हुए, जिसने मंदिर का जो है प्रतिष्ठा तोड़ी होगी, उसी को तो अरेस्ट किया जाएगा ना साहब। मैं मानता हूं कि उनके लेवल पे फेलियर हुआ, चंपत राय जी के लेवल पे फेलियर हुआ कि उन्होंने जो उनके यहां पर काम कर रहे सर्वेंट थे उनको ठीक से काम करने का ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसका अर्थ कोई ये नहीं बात कि नहीं सर, वही चोर पीछे दीजिए युवा बच्चे को।